इन प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं और बांग्लादेश में खलबली मच चुकी है। आखिर क्यों बांग्लादेश के लोग इतने परेशान हैं, उस मुद्दे पर आज बात करते हैं। बांग्लादेश के संसद में बैठा हुआ एक मंत्री सांसद अख्तर हुसैन एक स्टेटमेंट देता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, टीएमसी की सरकार जाती है, तो जो बांग्लादेशी भाई, बांग्लादेशी मुस्लिम बंगाल में रह रहे हैं, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। इस बात से यह तो साबित हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, ये मानते हैं बांग्लादेश के सांसद। उन्होंने साफ अपने स्टेटमेंट में यह बात बोली है। दोस्तों, अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और अख्तर हुसैन जो कि संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि अगर वहां बीजेपी का शासन आ जाता है तो यह हमारे लोगों के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है। मतलब ये इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं, ये इनका मामला है। हमारे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो कि झारखंड से एमपी हैं, उन्होंने भी यहां एक ट्वीट किया है और उन्होंने क्या लिखा है जरा समझिए। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने आज बांग्लादेश की संसद में कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठियों को रोकने जा रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां से भगाएगी। यह एक खतरनाक है। उन्होंने यह भी लिखा कि तृणमूल कांग्रेस के मददगार अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये किसका ट्वीट है? ये ट्वीट है डॉक्टर निशिकांत दुबे का, जो झारखंड से एमपी है। साथियों, बड़ा शानदार ट्वीट उन्होंने कहा कि जो भी अब टीएमसी के समर्थक थे वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। वरना एक बात बताओ, सरहद पार बैठा हुआ ये मंत्री जो अपने देश की जनता के बारे में जिसको बात करनी चाहिए, लेकिन उसको चिंता सिर्फ इस बात की है अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ गई तो वो वहां से बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा है, ये जानता है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के मुस्लिम लोग रह रहे हैं, वहां घुसपैठी जो है वो घुसपैठिया रह रहे हैं, ये इस चीज को मानते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको बात करता हूं, जब चुनावी दौर चल रहा था, जब रैली चल रही थी, तो यहां हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम सत्ता पर जैसे ही सत्ता में आएंगे तो सीएए को लागू करेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो होगा उसको लागू किया जाएगा। इसको लेकर, और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूसरे देश का अगर कोई नागरिक हमारे देश में आए तो वो तभी आया होगा जब वो उधर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होगा, यार पैसे से परेशान है या कुछ भी हालत है। और ऐसी स्थिति में मान लो वो कोई व्यक्ति हमारे यहां घुस जाते हैं, जबरदस्ती किसी भी तरीके से वो देश की सीमा में एंट्री कर जाते हैं, वो व्यक्ति 10,000 या 20,000 या 30,000 रुपए में कोई भी एक ऐसा गलत कदम कर सकता है जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। और जो व्यक्ति थोड़े से गरीब हैं, ये जो मतलब वहां से घुसपैठिया घुस रहे हैं, वो गरीबी हालत में तभी यहां घुस रहे हैं, उनका माइंड वॉश करना बहुत आसान है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरा है। इसमें सबसे पहला कदम तो दीदी को, ममता बनर्जी को उठाना चाहिए था कि आपके राज्य में इतने लोग आखिर आए कैसे, अगर आए तो ये यहां से भागे क्यों नहीं। लेकिन ये वो घुसपैठिया जो बैठे इस इंतजार में किसी भी तरीके से एंट्री हो जाए, किसी भी तरीके से क्या हो जाए साथियों, एंट्री हो जाए। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन तीनों को कोई विशेष कमेटी बनाकर इसकी जांच करके जो भी हमारे देश में किसी भी तरीके से घुसपैठिया आया हुआ है, चाहे वो किसी भी अदर कंट्री का है, उन तीनों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र हित का मामला है, ये देश के लिए खतरा है। जो लोग दूसरी गलत तरीके से देश में घुस रहे हैं वो हमारे देश के लिए खतरा है। आप इस चीज को मानते हो नहीं मानते हो? भारत से बांग्लादेशियों को देश निकाला कब कितना हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, कई बार होता क्या ना, नाम इसका ज्यादा होता है, वो काम उसका कम होता है, किसी का नाम कम होता है, काम ज्यादा होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 2006 से लेकर और 2013 तक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों 2006 से लेकर 2013 तक कुल डिपोटेशन जो हुआ है, डिपोटेशन का मतलब होता है अपने देश से जिनको निकाला गया है और जहां से आए वहीं उनको भेज दिया गया। डिपोटेशन का मतलब यह होता है, यानी कि कुल डिपोटेशन 78,800 लोगों को भेजा है 2006 से 2013। और जब से बीजेपी की सरकार आई है दोस्तों, अगर बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूं तो मात्र 3,487 लोगों को डिपोटेशन किया गया है, मतलब यहां से उनको बाहर भगाया गया है। देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी आए ज्यादा भगाया ज्यादा, जब बीजेपी की सरकार है आए कम उनको भगाया भी कम गया है, यानी कि कुल मिलाकर 84% की गिरावट आई है। मैं तो चाहता हूं अगर वास्तविकता ही पश्चिम बंगाल में इतने लोग घुसपैठी तरीके से बसे हुए हैं तो बीजेपी की सरकार आए या कोई भी सरकार आती है XYZ, इनको बाहर निकालना चाहिए, जो हमारे देश के लिए खतरा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमें सबसे पहले अपने देश से प्यार है, बाकी बात बाद में है, पार्टी बाद में है, पहले देश है, ये ध्यान रखना है आपको साथियों। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा,
2016 की अगर मैं बात करूं, ये देखो जरा, अगर 2016 की बात कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। और वो इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि आजादी के बाद अब तक, मतलब 2026 तक हमारे भारत में करीब करीब 2 करोड़ यानी कि 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में रह रहे हैं। यह रिपोर्ट है बच्चों, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2 करोड़ से ज्यादा, मतलब 20 मिलियन से ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं। यह 2016 की रिपोर्ट है, यह बात आप याद रखना। इसके बाद रिसेंट गवर्नमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक रिपोर्ट और आती है दोस्तों, लेकिन वो रिपोर्ट है किसकी, उसको सुनिएगा दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने तो बता दिया 20 मिलियन है, लेकिन ये तो हमारे देश का है। अब बात करते हैं हम राज्य की। 2004 में अगर हम बात करते हैं, 2004 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स की अगर हम बात करें, इन्होंने एक रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि पूरे भारत में 12 मिलियन लोग रह रहे हैं। कितने? 12 मिलियन हैं जो बांग्लादेशी हैं। मतलब हमारा गृह मंत्रालय कह रहा है कि 20 मिलियन लोग रह रहे हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का गृह मंत्रालय है वो कह रहा नहीं, 12 मिलियन रह रहे हैं, 20 मिलियन नहीं रह रहे हैं। और उसमें से अकेले 5.7 मिलियन यानी कि 57 लाख वो कहां रह रहे हैं भैया? वो अकेले बंगाल में रह रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में क्या कराया गया था? एसआईआर कराया गया था। क्या कराया गया था? एसआईआर कराया गया था। और जब एसआईआर कराया गया था दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों का नाम चुनावी लिस्ट से कट कर दिया गया था। कितने लोगों के नाम डिलीट किए गए? ये देखिए, अगर हम डेटा के अनुसार बात करें तो 63,66,952 लोगों का नाम डिलीट किया गया था वोटर लिस्ट से वेस्ट बंगाल में। यानी कि चुनाव से पहले जब एसआईआर कराया गया तो इतने लोगों का नाम डिलीट किया गया था दोस्तों। उनमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं बात करता हूं मुर्शिदाबाद में, अकेले मुर्शिदाबाद में 11 लाख लोगों का नाम कट किया गया था। मालदा में 8,30,000 लोगों का नाम कट किया गया था। इसके बाद नॉर्थ 24 परगना की अगर बात करूं 5.9 लाख, साउथ 24 परगना की बात करूं तो 5.2 लाख लोगों का नाम कट किया गया था। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, दीदी यानी कि खुद एक राज्य की सीएम जो खुद पैरवी करने के लिए कोर्ट में पहुंचती हैं, हाई कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट भी गई, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने इन लोगों का नाम काटा क्यों है। जरा उसे सुनिएगा दोस्तों। 24,16,852 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब आप ही बताओ, जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों है? उनका नाम कट होना चाहिए, नहीं कट होना चाहिए? इसमें गलती इलेक्शन कमीशन की कहां है? यह बिल्कुल सही रिपोर्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा, 19 लाख लोग ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं। 19 लाख लोग ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, यह भी आप याद रखिएगा। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पते पर मिले ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पते पर मिले ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे 1,38,000 लोगों की बात करता हूं जो फेक आईडी बनाकर रह रहे थे, जो फेक आईडी बनाकर रह रहे हैं, या 2-2 आईडी जिन्होंने बनाई हुई है। 1,38,328 लोग वो थे, और 57,604 की अगर मैं बात कर रहा हूं, इन्हें अदर रीजन से हटाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर 66 लाख लोगों से ज्यादा को हटाया गया है। फिर ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो केस लड़ने के लिए खुद हाई कोर्ट जाती हैं। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट के माध्यम से आपको बताया था कि देश में पहली महिला जो किसी राज्य की सीएम होने के बावजूद खुद अपने राज्य के व्यक्तियों के लिए केस लड़ने के लिए कोर्ट में गई है। हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कोई फायदा इनको नहीं मिला वहां से भी। दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, और अपने भारत की नहीं और अदर कंट्री की भी आपको बताना चाहूंगा। दरअसल में एक तो मैंने आपको घुसपैठियों की बात बताई है, एक रोहिंग्या के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे देश की सीमा के अंदर 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं। ये बात ध्यान से सुनो, हमारे देश की सीमा के अंदर ये 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं। सबसे पहले तो इनको बाहर निकालना चाहिए। और ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि अपने आप लिया और कुछ भी छाप दिया। ये रिपोर्ट अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद अगर बात करूं, सबसे ज्यादा जो रोहिंग्या लोग रह रहे हैं वो है म्यांमार में, 5 लाख से 7 लाख के बीच में रह रहे हैं दोस्तों। इनको वहां से बुद्धिस्ट लोग भगाने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कई लोगों को इनमें जिंदा जला दिया था पेट्रोल डालकर। अगर मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, करीब करीब दोस्तों आप देखो तो यहां 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। अगर हम 1 लाख हो गए दोस्तों,
है ना। अगर हम बात कर रहे हैं साथियों आपका, तो ये आप देखिए पाकिस्तान में लगभग 3.5 लाख के आसपास लोग रह रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यूएई में तो 10,000 के आसपास। अगर सऊदी अरबिया की बात कर रहे हैं तो 2 लाख के आसपास लोग यहां पर रह रहे हैं। रोहिंग्या की बात कर रहा हूं मैं, मलेशिया की बात कर रहा हूं तो 1,50,000, इंडोनेशिया की बात कर रहा हूं 1,000। सबसे पहले भारत सरकार को इन 40,000 को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकलना चाहिए, एक एक को बाहर निकालना चाहिए, किसी एक को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि जो रोहिंग्या सबसे ज्यादा वो आपको कहां मिलेंगे, म्यांमार में मिलेंगे। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इन बुद्धिस्ट लोगों ने दोस्तों इनको बाहर निकाला है, पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला। अच्छा एक बात बता, अगर भारत सरकार इन घुसपैठियों को या रोहिंग्यों को पकड़ लेती है तो इन्हें करती क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मान लो भारत के किसी भी स्टेट से, मान लो XYZ गोवा से या केरल से, मान लो गोवा से 2 रोहिंग्यों को पकड़ा। अब इनको पकड़ने के बाद कहां ले जाएगा? क्या हेलीकॉप्टर में बिठाकर फेंक दिया जाएगा, या नाव या जहाज में बिठाकर ऐसे ही फेंक दिया जाएगा? इनको कहां लेकर जाया जाएगा? या बांग्लादेश में भाई छोड़ के आएंगे, म्यांमार में छोड़ कर आएंगे? क्या किया जाएगा दोस्तों? किया ही जाएगा, इनको जहां से भी पकड़ा जाएगा सबसे पहले इनको दिल्ली लाया जाएगा। और दिल्ली लाने के बाद इनको फिर ले जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनको कहां लेकर जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बच्चों इन्हें म्यांमार की सीमा के आसपास में, जब 100-200 मीटर के आसपास ही इनको टापू से उतार के लाइव जैकेट पहना के उतार के फेंक दिया जाएगा, चलो भागो यहां से। यानी कि अगर जो भी व्यक्ति हमारे देश में गलत तरीके से घुसा हुआ है, देखो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है, चाहे वो घुसपैठिया हो या रोहिंग्या हो। दोस्तों ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ये था मुद्दा जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि क्या है ये मुद्दा जो आज इतना हाई लेवल, मतलब हर जगह आपको इसी की चर्चा मिल जाएगी। दरअसल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए हैं और चुनाव होने के बाद अब एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। उधर बांग्लादेश में एक बैठा हुआ मंत्री चिल्ला रहा है कि यार अब हमारे लोगों को खतरा हो सकता है, वहां से हमारे लोगों को भगा दिया क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार आ रही है। मतलब वो पहले इस चीज को मान चुके हैं कि अब बांग्लादेश के सांसद इस चीज को पहले ही मान चुके हैं कि अब बीजेपी की सरकार आ रही है पश्चिम बंगाल में। वो पहले इस चीज को मान चुका है और डर जता रहा है इस चीज को। ये सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो चल रही है। फिर हमारे झारखंड से MP डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने भी कुछ लिखा है उनके बारे में। उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने आज बांग्लादेश की संसद में कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठों को रोक देगी। ये कहा इस अख्तर हुसैन ने, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और बोला है, बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां से भगाएगी। देखो अगर आप इलीगल तरीके से इंडिया में घुसे हो, चाहे फिर आप कोई भी हो, आपको भगाया जाएगा। गलत करो, हम उस देश के नागरिक हैं, प्यार से बोलो, जान ले लो हमारी। गलत तरीके से बात करोगे तो आंख निकाल लेंगे हम तुम्हारी, हम उस देश के नागरिक हैं। यह खतरनाक हो सकता है। और निशिकांत दुबे जी जो अपने बात के लिए, दमदार बात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक लाइन और लिखी लास्ट में, तृणमूल कांग्रेस के जो मददगार हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग जो बांग्लादेश के सांसद हैं ये कहीं ना कहीं टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। और यहां इसमें कहीं ना कहीं दीदी को भी समझना चाहिए, बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल की CM है उनको समझना चाहिए कि हमारे राज्य में जो भी गलत तरीके से घुसा हुआ है, देखिए भारत का कोई भी राज्य है वो हमारा अपना राज्य है, वो आपका अपना राज्य है। हमें उस राज्य में जो भी लोग गलत तरीके से घुसे हुए उन्हें बाहर निकालना है। ये लोग इसी उम्मीद में बैठे कि कब एंट्री मिल जाएगी, कब भारत में भाग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे तीनों ये जो मैंने आपको बताए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, PM साहब और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन तीनों को कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी लोग गलत तरीके से आए, जो देश हित के लिए खतरा हो सकते हैं, उन्हें बाहर निकलना चाहिए। देश की सीमा पर खड़ा हुआ एक एक जवान इस चीज को सुनिश्चित करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से आता है उन्हें वही पकड़कर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करे। ऐसा आदेश भारत सरकार दे तो ये घुसपैठिया कभी हमारे देश में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। कि अगर भारत सरकार कोई भी ऐसा रूल बना दे कि जो व्यक्ति गलत तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा BSF ने एक नई पहल शुरू की है, मगरमच्छ और सांपों को बॉर्डर पर छोड़ा गया है। देखो मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से, हमारी जो इंडियन आर्मी है उनको भी एक आदेश दिया जाए कि जो भी गलत तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है डायरेक्ट उनको गोली मारी जाए। बात खत्म, झंझट खत्म, ना कभी एंट्री होगी, ना बीन बजेगी, ना कुछ होगा भैया, बात ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा गृह मंत्रालय ने कहा था कि करीब आजादी के बाद से अब तक 20 मिलियन लोग यहां पर रह रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल का गृह मंत्रालय कहता है नहीं, यहां पे सिर्फ कितने लोग रह रहे हैं, 12 मिलियन के आसपास रह रहे हैं, जिसमें से 5.7 सिर्फ पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। देश हित के लिए जय हिंद, जय भारत।